कि डॉक्टर डॉक्टर के इलाज रांची से भी चल रहा है और देवी में से चल रहा है। उसे बहुत दिक्कत हो रहा है। किसी तरह से हमको घर भी धंस गया है अपनी पानी में, हमको रहने का व्यवस्था भी ठीक नहीं है और बहुत तरह का दिक्कत है। अब हम हरा पेड़ रखे थे अपना जमीन में, सब मुझे अपना लगाए थे, अब उनको पेपर से करके। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खरबरिया गांव में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। गांव के बुजुर्ग जमुना महतो ने अपने ही आंगन के हरे भरे पेड़ बेच दिए। वजह जानकर हर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, मेरे 3 बेटे हैं लेकिन कोई मेरा सहारा नहीं बना। ना खाने को पूछते हैं, ना दवाई का खर्चा उठाते हैं। बीमारी ने घेर रखा है और मजबूरी में मुझे पेड़ बेचने पड़े ताकि इलाज करवा सकूं। पहले पक्ष में बहू ममता देवी ने आरोप लगाया था कि ससुर ने अपनी मर्जी से पेड़ काटकर बेच दिए, लेकिन जब नंबर 1 न्यूज चैनल की टीम मौके पर पहुंचे और कागजात देखे तो सच्चाई सामने आ गई। बुजुर्ग सच कह रहे थे। एक पिता जिसने जीवन भर अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही पिता इलाज के लिए अकेला, बेबस और बेसहारा है। 3 बेटे होने के बावजूद उन्हें अपने इलाज के लिए पेड़ का सहारा लेना पड़ा। यह घटना केवल एक परिवार का दर्द नहीं, पूरे समाज के लिए गहरी सोच है। क्या यह हमारे समाज की और हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी नहीं कि बेटे के रहते हुए भी पिता को ऐसे हालात झेलने पड़े। नमस्कार, जोहार, मैं रविंद्र कुमार और इस वक्त मौजूद हैं गिरिडीह जिले के आने वाले खरबरिया गांव में। आपको बता दें कि कल हमने एक खबर को प्रकाशित किया था, जो कि एक हरा पेड़ काटने का मामला को लेकर के एक ममता देवी ने कई मामलों को गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था। लेकिन हकीकत जानने के लिए हमको अगले पक्ष के द्वारा कॉल करके बुलाया गया, जिस दरमियान अभी हम उसी के घर में मौजूद हैं और क्या सच्चाई है, क्या चीज़ को लेकर के मुझे बुलाया गया है, चलिए विस्तार से आपको हम बताते हैं। लेकिन कुछ तस्वीरों में आपको हम पहले ही दिखा दे सकते हैं कि यहाँ पर उधर आप देख सकते हैं कुछ दवाओं का डब्बा, फल वगैरह रखा हुआ है। और वहीं अगर इधर आप देख लीजिएगा तो इधर टोटल जितने भी डॉक्यूमेंट है, इलाज का जितना भी कागजात है, तमाम चीज़ यहाँ पर मौजूद है। वहीं आपको बता दें कि आवेदन भी यहाँ पर मौजूद है और आपको बता दें कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि लगातार इनके 3 बेटे हैं जो इनको रखते नहीं हैं, खाने पीने के लिए इनको कोई देते नहीं है। लेकिन इनका कहना है कि एक बेटा है जो कुछ दिन तक खिलाया पिलाया था, लेकिन अब वो भी रखने से इनकार कर दिया। इनकार का कारण ये है कि 2 लोग नहीं खिलाते हैं, 1 लोग खिलाते तो हम भी नहीं खिलाएंगे। जिसको लेकर के इनका कहना है कि जिसको लेकर के हमने पेड़ को बेचने का प्रयास कर रहा था क्योंकि हमारा इलाज सही ढंग से हो सके। लेकिन ऐसे में ममता देवी ने आरोप लगाया, जिसके बाद वो पेड़ हमारा नदी में ही रखा हुआ है। फिलहाल चलिए हम सीधे तौर पे इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। आपकी नाम? यमुना महतो। क्या मामला है? आप लोगों के ऊपर में आरोप लग रहा था कि आप पेड़ काट दिए, क्या वजह था जो आप लोग पेड़ को काट दिए? जैसे आज हो गया हमारा 15 साल से मैंने कि डॉक्टर के इलाज रांची से भी चल रहा है और देवी में से चल रहा है। उसे बहुत दिक्कत हो रहा है। किसी तरह से हमको घर भी धंस गया है अपनी पानी में, हमको रहने का व्यवस्था भी ठीक नहीं है और बहुत तरह का दिक्कत है। अब हम हरा पेड़ रखे थे अपना जमीन में, सब मुझे अपना लगाए थे, अब उनको पेपर से करके एप्लीकेशन दिए थे। मैंने सीओ के बोला, सीओ अच्छा ठीक है अमीन भेजते हैं। अमीन को भेजा, बोला ठीक है कोई बात नहीं है, अब उनसे बात कीजिएगा, पेड़ को काट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे सीओ से बात कर लीजिएगा। हम उनसे बोल रहे हैं, बोला कि हरा पेड़ जो है थोड़ा अब दिक्कत होता है,
और व्यवस्था वैसा है तो हम अभी नहीं कर सकते हैं, बाद में हम इसका विचार करेंगे। फिर हम छोड़ दिए और छोड़ करके माने कि जैसे हम पेड़ को अब हम अपना बेचे थे इलाज के लिए, उन्होंने पैसा हमको दिया इलाज के लिए 20,000 रुपया, और 20,000 रुपया ले करके माने कि इलाज माने कर रहे थे। बच्चा लोग को पैसा वैसा नहीं देते हैं, बड़ी भारी दिक्कत है। हमारा बहुत माने समस्या खराब है, और इस समस्या खराब में आप लोग जितना भी जो समाज है आप लोग आकर के देख सकते हैं और अपना विचार कर सकते हैं। किसी सहयोग करना है सहयोग कीजिए आप लोग, और हमको जैसे किसी तरह से उठा लीजिए। पूरे समाज के विचार हम करते हैं कि भी नहीं, हमारा बहुत तरह की दिक्कत हो गया है और हम मने पड़े हुए हैं, हमारा कोई व्यवस्था नहीं है, किसी तरह का व्यवस्था नहीं है। बाल बच्चा को पहले भी केस किए थे खुराकी के लिए, 3-3 हज़ार रुपया बांध दिया था ये लोग, 1500 हमारा परिवार का, 1500 हमारा। आज तक पैसा वो नहीं मिला और अभी केस चलते जा रहा है। हाकिम ने कह दिया था, उस समय तीनों बेटा गया था, बोला ठीक है आप लोग पैसा दीजिएगा, बोला हम लोग पैसा माँ बाप को देते रहेंगे। छोटा बेटा कुछ दिन दिया है पैसा सब बैंक पासबुक से, और वो भी खर्चा किया है। अब छोटा बेटा बोला कि ठीक है हम जितना खर्चा कर रहे हैं और बाप अगर कहीं बच जाएगा तो बाप को हमको जो है से किसी तरह से पैसा किसी तरह से हमको लौटा देना पड़ेगा। 3.5 लाख रुपया तक ने खर्चा किया, और अभी जैसे 20,000 रुपया खर्चा हुआ है उन्हें अभी तक, और अभी खर्चा का व्यवस्था अभी होते रहा है और हो ही रहा है सर। इस तरह से बात है, हम क्या करेंगे, हम मजबूर आदमी हैं जमुना माँ, तो हम क्या करेंगे, हम तो एकदम पड़े हुए हैं, हमारा कोई व्यवस्था नहीं है। आपका छोटा लड़का का नाम क्या है जिन्होंने आपको सहयोग भी किया है? छोटा लड़का नाम जनार्दन है, जो वो देख रहा है, जो पैसा कौड़ी खर्चा कर रहा है, कपड़ा लता किसी तरह से दे रहा है साहब, तेल साबुन साफ दे रहा है, हॉस्पिटल समूचे मना लेग रहा है, लान रहा है। MIC में मैंने कम से कम हमारा हो जाए कि 17-18 बेर ले गया। MIC में मतलब हम लोग का खर्चा मना समूचे साहब ये बहान कर रहा है। और रांची ले गया, रांची भी अपना जैसे खर्चा को कह दिया, टीबी है को कह दिया, हार्ट है को कह दिया, दमा है को कह दिया, ऐसे है। मैंने हर इलाज को सारी चीज़ जांच करते करते 80,000 रुपया खाली जांच में लग गया हमको, और अभी तक मैंने इसी तरह से मैंने डॉक्टर का दवा चल रहा है, डॉक्टर की दवा खा रहे हैं, और इससे बढ़ के हम क्या बोलेंगे। आप लोग जो अभी वर्तमान समय जो आप लोग पेड़ काटे थे, किस लिए काटे थे? क्या आप लोगों को ज़रूरत पड़ गया? हमको ज़रूरत पड़ गया, व्यवस्था को बच्चा लोग को पैसा नहीं देने लगा कि अपना लगाया हुआ पेड़ जो है से अपना रहती ज़मीन में पेड़ है, गरमुजरा ज़मीन में नहीं है। वो रहती ज़मीन पूरे हमारा चिनक्यारी के अंदर में है, वो हम रहती ज़मीन में मैंने पेड़ बेचे हैं। कागज़ पत्र हम दिखा देंगे, हम जो देखने वाला है हम दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात है सर, क्या करेंगे। और जो यूरोप डाला है, यूरोप डाल कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए। हमने दोनों वहाँ बैकत था तो वह कुछ ना हमने बोला गलिया, अरे आरोप लगल के हमने पर कि गाली देता है, रगड़ रगड़ के मारता है। नदिया के पार आते हैं, नदिया के पार जाते हैं, वहाँ 5 गो आदमी हले, जैसे ठेकेदार है और ओकर लेबर भी हले काटे वाला, उसनी के गाली गलौज करलके, धड़क करलके, मगर उखनी कुछ ना बोले गले। कल के औरत के की बोलबे, हमरा ये कुछ ना बोल रहे, औरतिया हमनी के कुछ ना बोल रहे, और हमने कुछ भी ना बोलल है। अगर हमनी के अपना आरोप लगेले है कि न बोल रहे सास या ससुर की, जैसे कैलाश यादव के मारले है वैसे बोलो मारे खोजे है, ये आरोप लगाया हमारे पर। अरे अभी जाके मोती लदा में 5 गोटा सुशील है बढ़िया ने की कैसे ओकर से जाके पूछ सके वहाँ कि वहाँ इखनी बोल कुछ बोलल हो ना, हमने जवाब ने सवाल ने कुछ न। और हमरे पर आरोप लगेले हो पार्वती देवी पर बहुत वो गाड़ी पड़ी है, ये करे है वो करे है, और 25 साल से खियाब करे भी। दोनों गोतनी कहल के बसंती कांति और ये मनते कि और बहुत ये बोली है। तो हम कितना हम बोले, हमने कुछ ना बोले गलिए वहाँ, कुछ राम ने रहीम ने कुछ ना बोला लिए। तब बेटवा बोलल है, गोपाल बोलल है कि जैसे जरा कैलाश यादव के हम गले से तोरा जाना है उनकी बढ़िया के कहल के, और हमर पर आरोप लागल के उल्टी के निकाले। अच्छा, जैसे आपने बताया कि हमारा 3 बेटा है जो कि मेरा देख रेख नहीं करते हैं,
ना कोई नहीं। क्या क्या नाम है आपका बेटा का जो देखभाल नहीं करते? एक तो छोटा बेटा का जनार्दन नाम बताए जो कि आपका मंजिला के गोपाल देखता है, लेकिन और दो बेटा का क्या क्या नाम है? बड़का बेटा का प्रकाश है, अच्छा, क्या काम करता है? वो सुपरवाइजर है सूरत कहाँ में, का? सूरत में। कपड़ा दुकान दी। और वो जो है से हम उनको घर जवैया न रखने खोजते थे, और घर जवैया वो ज़बरदस्ती रह गया, और ज़बरदस्ती रह करके बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। तब उसका जो है से बोला बाबूजी से हम ये काम करो, हमारा एक साली है, तुम शादी कर दो, वहाँ के ज़मीन सब लिख देंगे। इस तरह से हम उनका जो है से साली को शादी भी कर दिए, सब कर दिए। और जो है से बीच में जो है से वो कह दिया कि अब खर्चा बर्चा हम ज़मीन लिखेंगे ना, हम देंगे ना, कुछ नहीं करेंगे। तो दो बेटा यहाँ रहा, तो दो बेटा यहाँ कुछ दिन हमको बुलाया, और वो बेटा दिया छोड़ हमको, मना कि कोई मना न देन कुछ नहीं किया। गोपाल गोपाल गोपाल, क्या काम और गोपाल जो है से फिर सूरत में है। आप जब पढ़ गए हम, तो हम बोले बेटा ले चलो डॉक्टर यहाँ, मैंने आदमी वहाँ बैठा था दो चार गो, कहलिए तोरा खर्चा बर्चा ना है तो हम पैसा डालेंगे बेटा, तुम खाली गाड़ी से ले चलो। और गाड़ी से हम ना लगने के लिए बोला अच्छा ले जाएंगे। फिर गया घर में आया, परिवार से पूछा, बोला कि नहीं उसको नहीं लगना है, तो वो नहीं ले गया। और बोला कि किडनी की इन्फेक्शन है, पिताजी मर जाएगा, इसका दर्द दवाई हम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कल करेंगे भी, करके क्या फ़ायदा होगा, हम इसको खर्चा बर्चा नहीं देंगे। ऐसा बात हो गया। और फिर भी मैंने एक दिन हम पड़ गए थे, सभी लोग मैंने भेजा था रमबुलसवा गड़िया में, सरकारी गाड़ी में ले गया था हमको हॉस्पिटल, हम न जानते, हम बेहोश थे। उस समय में हमारा पुतो बेटा घर में थे, कोई देखने के लिए नहीं गया। तब बैजनाथ अपना गया था देखने के लिए, दोनों बैजनाथ, एक था वहाँ के है उनका साथी, वो भी गया था, ये भी गया था, वहाँ फल वूल दे करके, और कुछ पैसा उसा बैजनाथ भी हमको सहयोग किया था उस समय में। इस तरह से हमारा हालत है, और इस तरह से समस्या हमारा चल रहा है। मंझला बेटा का गोपाल नाम है, और छोटका बेटा का जनार्दन नाम है। जनार्दन जो है से पूरा हमको देखभाल सेवा सत्कार सब कर रहा था। बीच में बोला कि अगर कोई ना कर रहा है तो हम भी नहीं कर सकेंगे, हम भी नहीं दे सकेंगे, बाल बच्चा है, हमारा भी बाल बच्चा, हमारा भी बेटी का शादी करना, हम कहाँ से करेंगे। इसलिए हम अपना गाछ को फिर अपना लगाया हुआ अपना गाछ को हम बेचे थे। तो सीधे तौर पे आपने सुना होगा कि आखिर मामला क्या है। सच्चाई को जानने के लिए हमने अभी इनके घर तक आया है, और आपको हम सीधे तौर पे बता दें कि इनका 3 बेटा है। 3 बेटा में एक छोटा बेटा इनको थोड़ा दिन तक देखभाल किया है, जिसके बाद से वो भी देखभाल करना बंद कर दिया है। आपको बता दें कि ऐसे में सवाल, काफ़ी गंभीर सवाल उठता है कि अगर इनके 2 बेटे और हैं तो फिर वो इनका देख रेख इलाज क्यों नहीं करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो मजबूरी कारणवश इनको पेड़ बेचना मजबूरी था, और मजबूरी इसलिए था ताकि वो अपने जान को बचा सके, अपना इलाज को करवा सके। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को उचित जांच कर उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से कल हमने खबर को दिखाया था, लेकिन वो एक पक्ष का खबर था, जिसके कारण से हमको ये मामला समझ में नहीं आया था। लेकिन अब जो सही से जो मामला जो समझ में आ रहा है सही तौर पे, वो ये आ रहा है कि इनको कोई देख रेख नहीं करते हैं। फिलहाल इनको इलाज की आवश्यकता है, इनको फिलहाल पैसे की आवश्यकता है, और इस मजबूरी कारण बस इन्होंने पेड़ को काट करके उनको बेचा था। लेकिन अब फॉरेस्ट विभाग को भी इसमें थोड़ा संज्ञान लेने की आवश्यकता है, और इस पर उचित निर्णय लेने के बाद में जो भी होता है इनको पेड़ बेचने की इजाज़त देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लगातार 2022 के पहले से लगातार ये बीमार चलते आ रहे हैं। क्योंकि इनका पेपर को हमने देखा है, पहले इन्होंने सीओ को भी 2024 में आवेदन भी दे चुके हैं, और वहीं अभी इनका केस भी मामला चल रहा है बेटा लोग पे कि खाने पीने के लेकर के नहीं देता है। तो फिलहाल ये एक गंभीर सवाल खड़ा होता है, इसमें प्रशासन को जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। फिलहाल आप लोगों का क्या राय है, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद।